तो हम इसको बनाते हैं ऐसे। हाँ, ये कॉइल में रहते हैं, कॉइल होके मेरे साथ साथ सब डायग्राम बनाते चलो, बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना ताकि दिखे। हाँ, कंजूस के तरह नहीं। सबका पापा का बहुत पैसा है। एक वीडियो चल रहा है। से ऐसे इंटेस्टाइन कॉइल होके करीब करीब 20 फीट तक एक ये ट्यूब है, ठीक है, 20 फीट। क्या हो क्या कैसे वही कहे अपना मन से, मैं जैसा बनाया हूँ वैसा नहीं, अपने मन से कहीं पे भी वो कहीं से भी घुमाओ, ठीक है। तो करीब करीब 20 फीट लॉन्ग ट्यूब, जिसका ब्रेथ 1.5 इंच, यह वेट। पहले का जो ये पार्ट है, ये पार्ट से लेके ये पार्ट तक, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट 10 इंच का होता है, सी सेप्ट 10 इंच ये पार्ट। इसका नाम देंगे डिओडिनम, कोई कुछ भी बोले, डिओडिनम, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जेजुनम जो कि 7.5 फीट होता है। इसके बाद ये पार्ट इस जेजुनम जो कि 7.5 फीट का है। और उसके बाद फिर लास्ट पार्ट 11.5 फीट का इलियम। जो कि 11.5 फीट का, जेजुनम 7.5 फीट का, 11 फीट का इलियम, और डिओडिनम जो कि 10 इंच का। डिओडिनम छोटा पार्ट। तो इसका 3 पार्ट हम एनाटोमिकली, इसका 3 पार्ट इसका हम देखें। ये कहाँ पे एंड होता है? लार्ज इंटेस्टाइन माने कोलोन में ही एंड होता है। यहाँ पे से स्टार्ट होता है कोलोन, और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर लगा है, स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का नाम है इलियोपोलिक स्फिंक्टर, इलियोपोलिक। स्फिंक्टर। और यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर है? पायरोलिक स्फिंक्टर, स्टोमक और डिओडिनम, ठीक है। यहाँ पे पायरोलिक स्फिंक्टर। हाँ, मोटर में पाइपलाइन में हम लोग वाशर देते हैं, उस टाइप का स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर ऊपर से पायरोलिक स्फिंक्टर जो कि स्टार्टिंग पॉइंट में है। हाँ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है पायरोलिक स्फिंक्टर, जो कि स्टोमक और इसमें है स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। और ये एंडिंग पॉइंट है इसका इलियोपोलिक स्फिंक्टर, जहाँ पे इलियम और कोलोन के बीच में इलियोपोलिक स्फिंक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारा डार्क्स है, बहुत सारा उतना डिटेल्स एनाटॉमिकल नॉलेज यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं। बहुत स्मॉल जो मोटा मोटी कॉमन है हम लोगों का सिलेबस के अंदर, वही हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये कोलोन में, कोलोन बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे एक एस सेल रहता है। कौन सेल? एस सेल। ये एस सेल एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन,
क्रियोजाइमिन, हाँ CCKPZ, ये हार्मोन कौन, एस सेल इसको रिलीज करता है। एस सेल कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन लोगों का माने किसी किसी का टेस्ट अलग, कोई मीठा पसंद करता है तो कोई स्वीट खट्टा पसंद करता है, कोई झाल वाला खाना पसंद करता है, तो कोई अलग अलग सबका टेस्ट बिहेवियर है ना। तो ये अलग अलग टेस्ट बिहेवियर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये हार्मोन। ये हार्मोन जिसका जैसा मात्रा में है वो अलग अलग टेस्ट बिहेवियर देता है, ठीक है। इसका एक काम, 2 नंबर काम है हंगर, लोगों का जो भूख लगता है, ठीक है, वो भी ये हार्मोन से कंट्रोल होता है। स्टोमक में भी ऐसा एक हार्मोन है जो कि हंगर को कंट्रोल करता है, बड़े थे, ठीक है। क्या नाम था उसका, वो कंट्रोल करता है स्टोमक में, प्रीवियस क्लास में, छोड़ो कोई करके नहीं आया, छोड़ो। अच्छा, तो ये इंटेस्टाइन में एक हार्मोन है CCKPZ, ये भी हंगर को कंट्रोल करता है। एंड इसका और एक काम है क्या, टेस्ट बिहेवियर, अलग अलग टेस्ट बिहेवियर, ठीक है। तो देखा जाता है कि सेल्स का जो हम लोग का क्रोमोसोम है, जो जीन है, इसमें कैरियोटाइप, हम लोग कैरियोटाइप इससे पहले कुछ क्लास में पढ़े थे, हाँ कैरियोटाइप। तो ऑटोसोम्स जो है उसमें 3 नंबर ह्यूमन क्रोमोसोम के एक लोकाई में एक जीन रहता है, 3 नंबर ह्यूमन क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम में एक जीन पाया जाता है, वो जीन ये हार्मोन को बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों का ये जेनेटिकल प्रॉपर्टी है, टेस्ट बिहेवियर। हम लोगों का जो टेस्ट बिहेवियर है वो जेनेटिकल इनहेरिटेड है, ठीक है, जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग का अलग अलग टेस्ट बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका, ये तो हुआ आउटर एनाटोमी, शेप साइज आउटर एनाटोमी। अब इसका हम लोग इनर एनाटोमी में आएंगे। इनर एनाटोमी कैसा इसको दिखता है, ठीक है। तो बेटर ये वाला मिटाएं, इनर एनाटोमी, इसको हम एक 3D वाला इनर एनाटोमी देख रहे हैं, ये रहे हैं उधर 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 रूम नंबर 1 में पूछिए, रूम नंबर 1 बगल वाला रूम में जाइए, बगल वाला में। जल्दी से इसका अगर हम मतलब माइक्रो एनाटोमी देखें, मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर माने 3D में इसका जो वाल को अगर काटे, इसका एक कोलन लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल को अगर एक टुकड़ा काटे और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसा इसका लेयर बाय लेयर दिखेगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या क्या लेयर है ये देखेंगे। सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर में, हाँ ये यहाँ आउटर बाहर वाला माने बाहर वाला हिस्सा, और ये अंदर, ठीक है, ये इनर वाला हिस्सा, आउटर पार्ट इनर पार्ट, ठीक है। यहाँ से फूड स्टफ जा रहा है ट्यूब के अंदर और ये ट्यूब के बाहर। तो बाहर में हम क्या पढ़े थे, जो स्टोमक है उसका एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, ओमेंटम, ठीक है। वही स्टोमक का ही मेम्ब्रेन ये इंटेस्टाइन में भी है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो लेयर है उसमें हम लिखेंगे ओमेंटम। ओमेंटम के बाद एक मस्कुलर लेयर आता है, मसल्स। इंटेस्टाइन में मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स
इंटेस्टाइन में रहता है, तो मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर। इसके बाद फाइब्रस लेयर, और इसके बाद म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर सेम चीज हम लोग स्टोमक में भी देखे थे। स्टोमक में भी जब हम लोग ऐसे करके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसमें भी बाहर में क्या था, ओमेंटम था, उसके बाद क्या था, मस्कुलर लेयर था, उसके बाद फाइब्रस लेयर था, और उसके बाद फिर म्यूकस लेयर था। सेम चीज यहाँ पर भी सेम चीज, ठीक है। केवल म्यूकस लेयर के ऊपर और एक लेयर है। हाँ, यहाँ पे इतना ये चौड़ा नहीं, हम बड़ा करके दिखाया है ताकि मेरा डायग्राम समझने में सुविधा हो, इसलिए एक पतला लेयर एक रहता है। इस लेयर में क्या है, एक उंगली की तरह उठा प्रोसेस रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं भिलाई, जो बोले। उतना ही पतला रहता है जितना बाकी सब लेयर है सर। हाँ, उतना ही बहुत पतला लेयर है, माइक्रोस्कोप पे दिखता है। अब यहाँ से ये जो मस्कुलर लेयर है, फाइब्रस लेयर है, यहाँ से क्या पास होता है, वेन, आर्टरीज, ये सब ब्लड वेसल्स। वेन्स, आर्टरीज, ये सब यहाँ से पास होता है। और इसका ही ब्रांच, बहुत सारा ब्रांच ऊपर आता है, और एक एक करके भिलाई जो है उसके अंदर घुसता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स। लैक्टील कहते हैं जो यहाँ पे भिलाई के ऊपर, भिली के भीतर जो ब्लड वेसल्स, जो कैपिलरीज घुस रहा है, इसको कहते हैं लैक्टील। एंड इसका काम ये है कि ये जो विलाई, ये जो भिली है, ये डिओडिनम में एकदम छोटा, जेजुनम में उससे थोड़ा सा बड़ा, और इलियम में और साइज बड़ा हो जाता है इसका, ठीक है। ये क्या करता है, अंदर क्या है, फूड स्टफ, जो हम लोग मुंह में थोड़ा सा उसका डाइजेस्ट हुआ है सलाइवा से मिलके, उसके बाद इसोफेगस उसको भेज दिया है कहाँ पे, स्टोमक में प्रोटीन का और कुछ हद तक फैट का डाइजेशन हुआ है। उसके बाद वो जो डाइजेस्टिव फूड स्टफ है वो भेज दिया है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इसी इंटेस्टाइन में क्या है, पूरा डाइजेस्ट सब कुछ हो गया। इंटेस्टाइन में भी कुछ डाइजेस्ट होता है, और एकदम टोटल डाइजेस्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट बन गया, माने ग्लूकोज बन गया, हाँ, और फिर अमीनो एसिड बन गया, प्रोटीन, और फिर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड बन गया, और फैट जो है वो ग्लिसरॉल बन गया, ठीक है। सब एकदम सिंप्लीफाई करके डाइजेस्ट होके ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अंदर वाला हिस्सा में फूड स्टफ, डाइजेस्ट किया हुआ फूड स्टफ। वो ये भिलाई से ये क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया से क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स से पूरा बॉडी में सर्कुलेट, ठीक है। तो जो कुछ हम लोग खा रहे हैं सब ये भिलाई से, ये क्या होता है, इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसका काम है, ठीक है, समझ में आया। अब ये इतना तक है इसका एनाटॉमी। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इस इंटेस्टाइन का, माने स्मॉल इंटेस्टाइन का फिजियोलॉजी क्या है, माने इसका फंक्शन, इसका जो फ्लूइड्स है उसका क्या कंटेंट्स है, ये सब, ठीक है। तो इसके अंदर एक, जैसे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस पढ़े थे, मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे, सलाइवा, और फिर इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो रहता है इसको कहते हैं इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, इंटेस्टिनल जूस। अब हम लोग इंटेस्टिनल जूस पढ़ेंगे। तो ये इस एनाटॉमी को मिटा रहे हैं, इंटेस्टिनल जूस। इसका एक मेडिकल नाम है, सबकस
एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस। चौबीस घंटा में 2 लीटर सक्कस एंटेरिकस रिलीज करने का क्षमता हम लोगों का है। 24 घंटा में 2 लीटर। ठीक है, अब इसका हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन। रिएक्शन मतलब जैसे हम लोग जब स्टोमक पढ़ रहे थे इसमें देखे थे ये कैसा है, पीएच इसका क्या है, लो है, एसिडिक है। ठीक है ना, हम लोग देखे थे कि स्टोमक में HCl एसिड रहता है, इसलिए इसका पीएच हमेशा 7 से नीचे रहता है। कितना पीएच था? 1.5। क्या 2 लीटर ही रिलीज करता है इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, हमेशा इंटेस्टिनल जूस से भरा हुआ रहता है अंदर। ठीक है, अच्छा। सो ये स्टोमक में हम देखे थे कि इसका पीएच जो है ये हमेशा कम रहता है, क्योंकि ये एसिड रिलीज करता है तो एसिडिक रहता है। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे जो भी खाना है सब तो एसिडिक है। ठीक है, ये तो ब्लड में नहीं आ सकता, ये तो एसिडिक है, तो ब्लड एसिडिक बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको न्यूट्रल करना है। तो अगर एसिड को न्यूट्रल करना है तो हमको क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा? इस पोजीशन का रिएक्शन बेसिक। हाँ, तो ये रिएक्शन जो है बेसिक है। जब ये बेसिक हो जाएगा तो ये खाना क्या होगा? एसिड से आके बेस होके न्यूट्रल होके फिर यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, तब जाके वो ब्लड में आएगा। ठीक है, तो रिएक्शन डिओडिनम में बेसिक और जेजुनम में, इलियम में न्यूट्रल। ठीक है, इसमें 98% वाटर रहता है और बाकी सब सॉलिड रहता है। सॉलिड में क्या क्या रहता है अब हम देखेंगे। वाटर रहता है 98%, बाकी सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या रहता है? सॉलिड में इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यही सॉल्ट इसको बेसिक बनाता है। जैसे स्टोमक में भी सॉल्ट था तो वो सॉल्ट उसको एसिडिक बना रहा था और ये सॉल्ट इसको बेसिक बनाएगा। ठीक है, सो क्या क्या रहता है हम लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला लिख देना बेटा। सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट है सोडियम फॉस्फेट, पोटासियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सब ये सब जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में रहते हैं। नेक्स्ट एंजाइम। एंजाइम, इसमें कुछ कुछ एंजाइम्स रहता है। इसमें कुछ कुछ सेल्स रहता है, जैसे कि एंटेरोक्रोमाफिन सेल, आर्जेंटाफिन सेल। हम सेल्स का कुछ कुछ नाम लिख रहे हैं जो कि एंजाइम सिक्रेशन करता है। ठीक है, जैसे कि पहले तो है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल एंजाइम सिक्रेशन नहीं करता है, ये म्यूसिन सिक्रेशन करता है। और उसके बाद है चैलिस, जो भी बोलो, सेल्स, ये भी एंजाइम सिक्रेशन करता है। किनेट सेल्स, ये भी एंजाइम सिक्रेशन करता है। एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, ये भी एंजाइम सिक्रेशन करता है। आर्जेंटाफिन सेल्स,
ये भी एंजाइम सिक्रेशन करता है, ये सब एंजाइम सिक्रेशन करता है, ठीक है। और हार्मोन सिक्रेशन कौन करता है? एस सेल। एस सेल जो हार्मोन सिक्रेशन, कौन सा हार्मोन? सीसीके, सीजेड, ये हार्मोन सिक्रेशन करता है। और बाकी गॉबलेट म्यूसिन और ये सारा एंजाइम, ठीक है। इस तरह से स्टोमक का भी सेल्स था जो कि हम स्टोमक बनाने के समय बोले थे। अब क्या क्या एंजाइम इसमें रिलीज होता है वो, यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। एंजाइम क्या क्या काम करता है, कैसे करके डाइजेशन होता है, वो हम लोग बाद में एज ए होल पढ़ेंगे। अभी खाली एंजाइम का नाम, एमाइलेज, इनवर्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, सब लास्ट में एज, एज माने एंजाइम, हाँ, मैल्टेज, लाइपेज, ये सब मोटा मोटी एंजाइम। ठीक, क्या हो गया? यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो।